अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे बच्चों कैसे हो? तो मेरे बच्चों आज के इस सेशन के अंदर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 का हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा इजी टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम डाइल्यूशन की डिफिनेशन देखेंगे, डाइल्यूशन मेरे पास है क्या। नंबर 2 हम देखेंगे डाइल्यूशन कैसे करते हैं, डाइल्यूशन हम कैसे करते हैं। नंबर 3 हम डाइल्यूशन के क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। नंबर 4 पे हम ये देखेंगे डाइल्यूशन करने से सॉल्यूशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। नंबर 5 पे हम इसके फार्मूला देखेंगे। और नंबर 6 लास्ट पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सेशन, चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, मेरे पास न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलते हैं डाइल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मेरे पास डाइल्यूशन है क्या, डाइल्यूशन देखते हैं। डाइल्यूशन वैसे मैं आपको ये बता दूं, डाइल्यूशन जो है आपके पास वो बोलते हैं पतला करना, किसी भी चीज को पतला करना। सॉल्यूशन है किसी भी चीज को, हम जो पतला करने का जो अमल है ना उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो मैं डेफिनेशन की तरफ चलता हूं। डाइल्यूशन इज अ प्रोसेस, मैं डेफिनेशन लिखता हूं सबसे पहले। डाइल्यूशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा अमल है in which जिसके अंदर in which you make a solution, जिसके अंदर आप सॉल्यूशन को क्या करते हो, in which you make a solution less concentrated, कम गाढ़ा करते हो। क्या करते हो, कम गाढ़ा करना या पतला करने की बात है। in which you make a solution less concentrated, in which you make a solution less concentrated by adding लिक्विड। यूजली क्या आ गया मेरे पास, यूजली वाटर इज नाउन एज डाइल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन बोलेंगे। डाइल्यूशन मेरे पास एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम किसी भी सॉल्यूशन को क्या करते हैं कि हम उसको क्या करते हैं कि कम गाढ़ा करते हैं। लेस कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कम गाढ़ा करना। कम गाढ़ा करना या किसी चीज को पतला करने की बात है, ठीक है ना। कम गाढ़ा करना बाय एडिंग वाटर, क्या ऐड करके, पानी को ऐड करके। तो ये मेरे पास क्या थी, डेफिनेशन थी। अब दूसरी चीज जो है, हम इसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं आपको इसकी बाकी चीजें बताऊंगा। मैं एक बीकर ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एक बीकर। एक तो आप लोग कहते होंगे सर पता नहीं बीकर क्यों लेते रहते हैं, आज मैं आपको बीकर दिखाऊंगा अभी इंशाल्लाह। ये मैं एक बीकर ले लेता हूं, या फिर आप कप ले लो, जो मर्जी जो आपकी बुक के ऊपर कप लिखा हो, मैं बीकर कप ले लेता हूं। चलो ये कप आ गया, ठीक है, बड़ा कप आ गया। अब ये जो कप है इसके अंदर मैं एक सोल्यूशन बनाता हूं। वो जो सोल्यूशन है मेरे पास वो किस चीज का है। अब देखो जो सोल्यूशन है इसके अंदर मैं डालता हूं, एक तो इसके अंदर मैं डालता हूं साल्ट, डालता हूं, सॉरी साल्ट नहीं, शुगर ऐड कर देता हूं, शुगर ऐड करता हूं। एक इसके अंदर मैं ऐड करता हूं, वो जो चीज मैं ऐड करता हूं इसके अंदर वो मैं ऐड करता हूं भाई साहब वाटर ऐड करता हूं। और तीसरी चीज जो इसके अंदर मैं ऐड करता हूं, जूस ऑफ लेमन। लेमन का क्या करता हूं, जूस ऐड कर देता हूं। इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने 3 चीजें डाल दी हैं, चीनी डाल दी है, पानी डाल दिया है, और उसके अलावा मैंने क्या डाल दिया, जूस डाल दिया। किसका, मेरे पास लेमन वगैरह का क्या डाल दिया, जूस डाल दिया। अब ये जो मेरे पास सॉल्यूशन बना है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने शुगर की और जूस जो लेमन का है इसकी मैंने कंसंट्रेशन काफी ज्यादा रखी है। जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा रखी है, इसकी वजह से ये जो मेरे पास सॉल्यूशन बनना है, ये सॉल्यूशन मेरे पास क्या बना, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही गाढ़ा, लेमोनेट, बहुत ही स्ट्रांग मेरे पास ये क्या बना है, लेमोनेट बना है। मतलब गाढ़ा पानी का, मतलब गाढ़ा नींबू पानी बना है। ये आपके पास क्या बन गया, गाढ़ा, बहुत ही गाढ़ा नींबू पानी बन गया। क्या बन गया आपके पास, गाढ़ा नींबू पानी बन गया आपके पास, ठीक है ना। बहुत ही गाढ़ा आपके पास क्या बन चुका है, आपके पास नींबू पानी बन चुका है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब थोड़ी देर के बाद मैं ये करता हूं कि इसके अंदर पानी ऐड करता हूं। क्या करूंगा मैं इसके अंदर, क्या करूंगा, पानी ऐड करता हूं। थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर क्या करता हूं, वाटर को क्या करता हूं, ऐड करता हूं। वाटर को क्या करता हूं, ऐड करता हूं। जब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूंगा तो मेरे पास मैं इसकी क्या कर रहा हूं, डाइल्यूशन कर रहा हूं, पतला कर रहा हूं इसको, ठीक है ना। तो इसके अंदर वाटर ऐड करूंगा। वाटर ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास सोल्यूशन होगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस स्ट्रॉन्ग लेमोनेट। मतलब लेस स्ट्रॉन्ग लेमोनेट, लेस स्ट्रॉन्ग लेस स्ट्रॉन्ग लेमोनेट। मतलब मेरे पास ये क्या बन जाएगा,
कम गाढ़ा नींबू पानी बन जाएगा, कम गाढ़ा नींबू वाला पानी मेरे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, स्ट्रांग मेरे पास जो गाढ़ा नींबू पानी था उसको मैंने कैसे पतला किया, पानी ऐड करके। तो डाइल्यूशन इज डन बाय एडिंग वाटर। तो डाइल्यूशन हम कैसे करते हैं, बाय एडिंग वाटर। क्या ऐड करने से, डाइल्यूशन इज डन बाय एडिंग वाटर। दूसरी बात, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, डाइल्यूशन इज डन बाय एडिंग वाटर। डाइल्यूशन हमने कैसे किया, पानी ऐड करने से। अब देखो तीसरी चीज, डाइल्यूशन करने से हुआ क्या है, इस सॉल्यूशन के ऊपर क्या फर्क पड़ा है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो मेरे पास सोल्यूट की अमाउंट थी शुगर की और मेरे पास जूस ऑफ लेमन, इसकी जो अमाउंट थी वो मेरे पास क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। पानी के ऐड करने से, पानी के पहले से ज्यादा थी ना, पहले मतलब जब स्ट्रांग मेरे पास क्या था, लेमोनेड था, तब मेरे पास के अंदर शुगर की और मेरे पास जूस जो था लेमन का, उसकी क्वांटिटी क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन जब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया, पानी ऐड करने से क्या हुआ कि शुगर की और आपके साथ लेमन ऑफ जूस जो था, इसकी जो अमाउंट थी उसके अंदर क्या आई, कमी आई है। तो इसका मतलब ये हुआ जो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ थी या मेरे पास कंसंट्रेशन थी वो क्या हुआ, रिड्यूस हुई है। तो डाइल्यूशन करने से ड्यू टू डाइल्यूशन मतलब किसी को पतला करने से आपके पास क्या होगा, कि आप लोगों के पास क्या होगा, स्ट्रेंथ आर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस, कम हो जाएगी। सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल सा काम है। तो ये स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या मतलब इसका, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन का मतलब क्या, आपके पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो अभी आपने ये चेक किया कि अभी आपने ये देखा है कि मेरे पास डाइल्यूशन करने की वजह से सोल्यूट की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर किसके ऊपर आते हैं, इसका फार्मूला क्या है। अब देखो अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं, तो हमें ये चेक करना है कोई सोल्यूशन कितना मेरे पास क्या है, पतला है, कितना मेरे पास डाइल्यूट है। तो ये चेक करने के लिए, ये समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए कि कोई सोल्यूशन मेरे पास कितना क्या है, डाइल्यूट है, तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हम क्या यूज करते हैं, वो फार्मूला जो है मेरे पास कौन सा है, टू अंडरस्टैंड हाउ डाइल्यूट अ सॉल्यूशन इज, ये समझने के लिए कि कोई सॉल्यूशन मेरे पास कितना पतला है तो हम फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला मेरे पास क्या है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये है मेरे पास। अब देखो m1 क्या है, अब सॉल्यूशन आपके पास दो हैं। एक आपके पास वो सॉल्यूशन जो आपने पानी ऐड करने से पहले सॉल्यूशन था, ठीक है, एक वो सॉल्यूशन जो आपके पास पानी का, मैं यहाँ पे बीकर एक बना देता हूँ छोटा सा, मैं इसके अंदर लिखता कुछ भी नहीं हूँ, चलो लिख लेते हैं यार, कोई आपके लिए आसानी के लिए कर देते। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है, वही चीजें ऐड की हुई है, शुगर ऐड की हुई है, पानी ऐड किया हुआ है, वाटर ऐड किया हुआ है, और तीसरा मैंने क्या यूज किया हुआ है, जूस ऐड किया हुआ है, किसका, लेमन वगैरह का। अब देखो ये जो मेरे पास है ये स्ट्रॉन्ग लेमोनेड है, एक बहुत ही गाढ़ा आपके पास क्या है, एक बहुत ही गाढ़ा आपके पास क्या है, नींबू पानी है। अब इसके अंदर पानी ऐड करने के बाद, पानी में क्या करूंगा, ऐड करूंगा, या मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया, वाटर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वाटर पहले से भी ऐड था लेकिन अब मैंने और मजीद ऐड किया, शुगर भी इसके अंदर मौजूद है अभी भी, और साथ में मेरे पास जूस भी मौजूद है, लेकिन अभी इसके अंदर जूस की और शुगर की अमाउंट क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ये ऐसी बात है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अब ये जिस वक्त डाइल्यूशन करने से पहले इस सॉल्यूशन का मेरे पास कुछ ना कुछ मेरे पास क्या था, इसकी कंसंट्रेशन थी, और कुछ ना कुछ इसका क्या था, वॉल्यूम था, और डाइल्यूशन होने के बाद भी इसकी मेरे पास सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन भी है, और कुछ ना कुछ इसका मेरे पास क्या वॉल्यूम है। अब ये जो m1 और v1, ये जगह नजर आ रही है, ये जो मेरे पास m1 और v1 है ये बिफोर डाइल्यूशन है, ये डाइल्यूशन से मेरे पास क्या है, पहले है। ये मतलब ये स्ट्रॉन्ग लेमोनेड जो था, स्ट्रॉन्ग जो नींबू पानी है, ये m1 जो है बिफोर डाइल्यूशन है, और v1 जो वॉल्यूम है ये भी बिफोर डाइल्यूशन है, और m2 और v2 ये दोनों डाइल्यूशन के बाद की वैल्यू है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, m1 इज दी कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन किसकी, आप ओरिजिनल सॉल्यूशन,
ओरिजिनल सॉल्यूशन, और V1 क्या आपके पास, V1 इज दी वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था ये वाला वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब जो मेरे पास क्या है जी, M2 जो है, M2 जो है मेरे पास क्या, कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब ये जो M2 है ये किस सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के पतला करने के बाद, डाइल्यूशन करने के बाद किया। V2 is the volume of solution after dilution। तो ये थे मेरे बच्चे, मैंने इसके स्टेप्स थे, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ सब चीज़ें। डाइल्यूशन मेरे पास एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को क्या करते हैं, कम गाढ़ा करते हैं। किसकी मदद से, पानी की मदद से। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके आपके पास क्या है, आपने क्या कर लेना, आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल लिखी हुई है कि आपने क्या कर लेना, एक कप ले लेना, उस कप के अंदर आपने बहुत ही गाढ़ा नींबू पानी ले लेना है। उस नींबू पानी के लेने के बाद उसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने से क्या हो जाएगा कि वो मेरे पास लेस स्ट्रॉन्ग, मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिनेट, मतलब कम गाढ़ा आपके पास क्या जाएगा, नींबू पानी आ जाएगा। तो आपने इसकी डाइल्यूशन कर दी। डाइल्यूशन होने के बाद क्या होता है कि आपके पास जो सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होती है, कम हो जाती है। सॉल्यूट की अमाउंट कम होने का मतलब यह है कि स्ट्रेंथ या फिर कंसंट्रेशन जो क्या है किसी भी सॉल्यूशन की, वो क्या जाती है, कम हो जाती है। ठीक हो गया। फिर ये समझने के लिए कोई सॉल्यूशन मेरे पास कितना, मेरे पास क्या है, डाइल्यूट हुआ है, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, M1 V1 M2 V2। M1 और V1 ये मेरे पास जो सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूशन से जो पहले वाला सॉल्यूशन होता है, ये वैल्यूज के लिए हैं। और M2 और V2 ये मेरे पास क्या है, डाइल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू होती है उसके लिए होती है। सारी चीजें आपके बुक से पढ़ाई हुई। अब इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल मेरे बच्चों अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल जो पहला है वो, इसका न्यूमेरिकल एक ही है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल है 3.15। इस न्यूमेरिकल को जरा समझना है। ये क्या कह रहा है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपके पास सॉल्यूशन किसका है, पोटेशियम नाइट्रेट का, KNO3 का क्या आपके पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसके अंदर उसने क्या किया हुआ है कि आपके पास जो कंसंट्रेशन है, KNO3 की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, 4। KNO3 की जो कंसंट्रेशन है वो मेरे पास कितनी है, 4 मोलर है। कितनी है मेरे पास, 4 मोलर है। कंसंट्रेशन जो है वो मेरे पास कितनी है, 4 मोलर है। ठीक है। फिर उसने कहा हुआ है कि इस सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है, इसका जो वॉल्यूम है वो मेरे पास कितना है जी, 150 cm3। कितने आपके पास, 150 cm3। अब इस सॉल्यूशन से आपने क्या करना है, एक और सॉल्यूशन बनाना है। वो जो आपने सॉल्यूशन बनाना है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 500 cm3। कितना होना चाहिए, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 500 cm3 होना चाहिए। और उसके अलावा उसके अंदर जो पोटेशियम नाइट्रेट की जो मेरे पास क्या है कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपके पास, 1 मोलर होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, गिवन डेटा मैंने पहले लिख दिया होगा, आप गिवन डेटा थोड़ा देख के परेशान भी होंगे। सही है। अब देखो M1 जो था, M1 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये आ गया, और ये कौन सा आपने सॉल्यूशन बना दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये कौन सा बना दिया आपने, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। अब मैंने आपको ये बोला था कि M1 V1 और M2 V2। M1 V1 किसके लिए होती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए होता है, और M2 और V2 किसके लिए होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ऐसी बात मैंने बोली थी। अब यहाँ पे जो M1 है वो किसके है, मेरे पास पोटेशियम नाइट्रेट कितने मोलर, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 4 मोलर। वो मैंने लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज 4 मोलर। अब यहाँ पे जो 150 cm3 है, ये आपके पास जो है, ये बात जरा गौर से सुनना है, ये जो 150 cm3 है, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम मेरे पास टोटल जो सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन, जो पूरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये उसकी है। वॉल्यूम किसका है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। ये वॉल्यूम मेरे पास, हमने यहाँ से ये इस पूरे, अगर वहां पे ये लिखा होता है ना, इसको मैं V1 या V2 नहीं बोल सकता। उसकी रीजन ये है, अगर वहां पे क्वेश्चन के अंदर अगर उसने ये लिखा होता है कि पूरे के पूरे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते, तब मैं इसको V1 या V2 बोल सकता था, V1 बोल सकता था। लेकिन उसने ये नहीं बोला हुआ, उसने ये बोला हुआ है कि 150 से आपने क्या करना, 500 cm3 क्या करना, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। मतलब यहां से कुछ आपने निकालना है, निकाल के 500 cm3 क्या करना, सॉल्यूशन बनाना है। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या, मेरे पास 150 cm3 है।
फिर V1, इसी सोल्यूशन की मैंने क्या करना है, V1 फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है, और निकालने के बाद ठीक हो गया। M2 ये था मेरे पास 1 मोलर और V2 ये था। अब फार्मूला में यूज करता हूं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब देखो यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, M1 फाइंड करना है, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू M2 V2 डिवाइडेड बाय M1। अब देखो V1 इज इक्वल टू M2 मेरे पास क्या है, 1 है, और V2 आप मुझे बताओ क्या है जी, V2 500 cm³ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाय M1 4। तो आपके पास क्या जाए, V1 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। इसको हम इससे काटेंगे तो क्या जाएगा, 4 1 4, 1 या कैरी, 4 2 8, 4 5। तो V1 क्या आ जाएगा मेरे पास 125। अब जो V1 की जो V2 की जो यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट cm³ भी होती है और dm³ भी होती है, तो हम यहाँ पे जो लिखी हुई है वही लिख देंगे cm³। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ये जो यूनिटें हैं इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर M14 किसके अंदर, मोलर के अंदर दिया हुआ है, और M2 भी मोलर के अंदर दिया है, तब आपने इसके साथ छेड़ना नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक हो गया। अब इसके साथ कुछ छेड़ना नहीं है। अगर वॉल्यूम उन्होंने cm³ के अंदर दिया, दूसरा भी cm³ के अंदर दिया, तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये मेरे पास ग्राम के अंदर दिया होता, ये मोलर के अंदर दिया होता, तब हम इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते थे। तो मेरे बच्चों ये चैप्टर नंबर 3 था, ये इसका लास्ट लेक्चर था। कल से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह।